नमस्कार साथियों। तो आज हम जानेंगे स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है अपने, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो स्कूल व्याख्याता आरपीसी करवाती है, आप सभी जानते हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरना है आपको। तो आपको बीएड प्लस एमए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी एमए होनी चाहिए, वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, इसके लिए अपने को दो एग्जाम देने पड़ते हैं। एक एग्जाम फर्स्ट, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। तो दो एग्जाम होते हैं, आरपीसी करवाती है। तो दोनों की अलग अलग अपने को चाहिए। ये जीके जीएस का है और ये अपना सब्जेक्ट का है। तो फर्स्ट पेपर में आपसे जीके पूछता है और दूसरे पेपर में सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अब एक एक करके विश्लेषण से देखते हैं अपने पहले पेपर में क्या क्या पूछते हैं। इसमें दो एग्जाम होते हैं, अपने दो पेपर होते हैं। तो पहला पेपर देखते हैं अपने फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर और एक हो गया अपना मेन पेपर सेकंड पेपर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन, यानी पहले इसका क्या रहता था, इसमें पात्रता रहती थी। अगर आपके 40% है या SC ST में हो आप, ये जनरल के लिए और ये SC और ST के लिए 35%। तो अगर इतने आते हैं आपके मार्क्स, तभी आपका सेकंड पेपर की कॉपी आपकी चेक होगी। अगर ये इतने नहीं बने तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पिछले एग्जाम में था। अब की बार इसमें क्या बदलाव हुआ है, ये जो 40% और 35% है, ये कॉमन दोनों को मिला के इसमें कर दिया गया है। तो इसमें दोनों के एग्रीगेट मिला के आपको 40% अगर आप जनरल से हो और 35% अगर आप SC ST से हो। तो ये मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन है। अपने को क्वालिफाइड मार्क्स चाहिए, तो इतने चाहिए जिससे अपने सेकंड पेपर इसमें चेक होगा। तो अब आगे देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर, इसमें अपने पूछते हैं क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या कितनी है इसमें 75, 75 क्वेश्चन पूछते हैं और प्रत्येक अपने 2 अंक का होता है, 2 अंक का। इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, प्लस इसमें इंटू 2 नंबर का। तो ये कितने हो गए अपने, ये आ गया 150 अंक का और ये आ गया अपने 300 अंक का। तो इस तरह से अंकों का विभाजन हो गया अपने एग्जाम के हिसाब से। अब इसमें देखते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है क्या। हाँ होती है नेगेटिव मार्किंग। कितनी होती है, 1/3, 1/3। अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत है तो एक इसमें सही काट लिया जाता है और यही सेम इसमें रहता है 1/3। अब इसमें टाइम कितना मिलता है, फर्स्ट पेपर में अपने पास 1.5 घंटा होता है, 1 घंटा 30 मिनट, और सेकंड पेपर में अपने पास है 3 घंटे होते हैं। तो ये इसका टाइम रहता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या पूछते हैं फर्स्ट पेपर में। अभी पिछले लगभग 5 महीनों में एक अपने प्रेस नोट आया था, तो उसमें लिखा गया था, जैसे पहले इसमें अपने पूछते थे सब्जेक्ट आता था इसमें, और प्लस में इसमें आता था मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान जो आता था इसमें, तो वो इसमें हटा के फर्स्ट पेपर में कर दिया गया है। तो इसमें ये चेंजेस हुए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान आ गया फर्स्ट पेपर में,
और इसमें रह गया सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का वेटेज इसमें ज्यादा हो गया, और शैक्षिक मनोविज्ञान इसके अंतर्गत आ गया। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं अपने। तो इसमें पहला टॉपिक है अपना भारतीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास, ये आ गया। और एक राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान का इतिहास आ गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण, ये अपने आ गया रीजनिंग। इसके बाद आ गया मैथ, इसके बाद सांख्यिकी आ गया, ये अपना सेकेंडरी स्तर का, सेकेंडरी स्तर। इसके बाद देखते हैं गणित, गणित आ गया, ये भी अपने सेकेंडरी स्तर का है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, इसके बाद सामान्य विज्ञान, इसके बाद भारतीय राजनीति, इसके बाद भाषा संबंधी पूछते हैं। भाषा में अपने आ गया हिंदी व अंग्रेजी का की सामान्य जानकारी, यानी सामान्य जानकारी से ये मतलब है कि इसका ग्रामर आता है थोड़ा बहुत, हिंदी का पूछ लेते हैं और अंग्रेजी का पूछ लेते हैं। तो लगभग इसमें नंबरों के हिसाब से बता देता हूँ आगे मैं इसमें कितना वेटेज रहता है इसका। इसके बाद आता है अपना शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पहले पूछते थे सेकंड पेपर में, तो अभी ये इसमें कर दिया गया है। इसके बाद शैक्षिक प्रबंधन, और इसके बाद राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य तथा निःशुल्क। इसके बाद आ गया अपने राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। तो इसमें जो संस्थान है अपने, जो डाइट वगैरह होती है अपने, जो भी SCERT वगैरह, ये सारी इसमें आती है। इसके बाद देखते हैं निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार। तो ये भी पूछ लेते हैं अपने RT। इसके बाद देखते हैं और शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो इस तरह से ये संपूर्ण अपना सिलेबस है। इसमें जो अपना प्रेस नोट आया था उसमें ये लिखा हुआ था। अब आपको बता देता हूँ मोटा मोटी क्या पढ़ना है इसमें। देखिए सबसे बड़ा पार्ट रहता है इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका। तो इसमें क्या पूछते हैं, इसमें लगभग अपने 24 मार्क्स है ना, 24 अंक का ये रहता है। तो इसमें अपने जो कला संस्कृति होगी, राजस्थान का इतिहास होगा, ये सब इसमें आ जाता है। इसके बाद भारतीय इतिहास,
भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के लगभग अपने 4 अंकों के पूछते हैं। 4 अंकों के जो अपने इंडियन हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी, इसके लगभग मान लो आप 10 अंकों का, यानी 5-5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ग्रामर से संबंधित। इसके बाद गणित व रीजनिंग, तो इसके लगभग 10 क्वेश्चन मान लो अपने, इसके 5-5 इसके पूछ लेते हैं अपने रीजनिंग और मैथ की। इसके बाद है अपना आ गया सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के लगभग अपने 4 क्वेश्चन मान लो, 4 अंकों का 2 क्वेश्चन पूछते हैं सामान्यतः। सामान्य विज्ञान ये अपने सेकेंडरी स्तर का पूछते हैं इसमें। और शैक्षिक प्रबंधन आ गया, देखिए ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका। इसके बाद शैक्षिक प्रबंधन, तो शैक्षिक प्रबंधन इसके लगभग आप मान लो 10 अंक का, तो ये भी आएगा 10 अंक का। इसके बाद समसमय की आगे अपनी जो करंट जीके पूछता है अपना भारत का, भारत प्लस राजस्थान। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जो इंडिया का और अपने राजस्थान का दोनों का इसमें पूछते हैं। लगभग इसमें 10 अंक का ये पूछते हैं। तो इस तरह से इसका वेटेज हो गया। सबसे बड़ा पार्ट मान लो आप राजस्थान का जीके, राजस्थान का जो अपना कला संस्कृति हो गई और राजस्थान का सामान्य जानकारी, उसमें अपने 24 अंक का ये सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद हो गया शैक्षिक प्रबंधन, और उसके बाद ये भारत और राजस्थान का जीके, यानी 30, 40, 50 अंकों का ये सीधा मैटर हो गया पूरा का पूरा। क्या, एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, राजस्थान की सामान्य जानकारी होगी, एक राजस्थान का अपने शैक्षिक प्रबंधन ये आ गया 10 अंक का, और ये आ गया राजस्थान और अपने भारत का करंट जीके। तो लगभग आप मान लो इसमें आप मैथ रीजनिंग मिलाओगे तो 10 क्वेश्चन और मिला लो। तो ये आप अच्छे से पढ़ लोगे, यानी मैथ पढ़ लिया आपने, शैक्षिक प्रबंधन तैयार कर लिया और भारत राजस्थान का ये करंट तैयार कर लिया। तो इसमें आप मान लो आप इसमें लगभग 40 क्वेश्चन है प्लस है 75 में से 40 क्वेश्चन प्लस इसमें सही कर लोगे, तो ये सबसे बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया लीड है इसमें। अब आगे देखते हैं, जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या आपका विषय है तो उसके हिसाब से इसमें पूछते हैं। तो अब की बार इसमें बदलाव हुआ है, तो आप मान के चलो इसमें वेटेज अपने सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा रहेगा। तो जैसे ही अपने विज्ञप्ति आएगी तो विज्ञप्ति में ये इसमें बताएंगे। तो अलग से मैं आपको इतिहास का बता दूंगा, इतिहास का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट है, वो सेकंड पेपर का, वो मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता दूंगा आपको इतिहास में क्या क्या पूछते हैं। बाकी से शिक्षा मनोविज्ञान हट गया, तो वो इसमें आ गया, तो इसका थोड़ा वेटेज कम हो गया शिक्षा मनोविज्ञान का। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन पूछते थे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के, तो वो अब इसमें कट कटा के लगभग 20 मान लो आप, 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के लगभग, ज्यादा से ज्यादा मान लो, वो भी इसमें शैक्षिक प्रबंधन में आएंगे, जुड़ के आएंगे, अलग से नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये अपना स्कूल वैकेटा का एग्जाम था, इस तरह से इनका पैटर्न और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।